खमागणी, मैं विष्णु लांबा, राजस्थान के नागौर जिले की परबसर तहसील का बड़ू गांव है। बड़ू गांव में आया हुआ हूँ। बड़ू गांव पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से लगातार सार्थक प्रयास कर रहा है। लगभग वर्ष 2007 से श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ पर कल्पवृक्ष की स्थापना और पौधारोपण के जरिए जनता जनार्दन से जुड़ना हुआ। और सबसे बड़ी बात, आम और खास ने हर किसी ने अपना योगदान दिया, किसी न किसी रूप में योगदान दिया। कोई तन से दे सकता था, कोई मन से दे सकता था, कोई धन से दे सकता था। हर किसी ने अपना योगदान दिया और उन योगदान देने वालों में हमारे परम आदरणीय ठाकुर साहब हमारे साथ में हैं। ठाकुर साहब बड़ू गांव के ठाकुर हैं। यहाँ का एक गढ़ है पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर था। इसका इतिहास के बारे में ये बताएंगे खमागणी। ठाकुर साहब, पूरा नाम क्या है और कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या इसका इतिहास है? मैं महेश पाल सिंह नाम है और ठाकुर साहब दिलीप सिंह जी का लड़का हूँ। बड़ू जो गढ़ है वो 1729 में बना। मेरे 22वीं पीढ़ी दादा थे ठाकुर साहब राम सिंह जी, उन्होंने बनाया। और बड़ू गांव में 52,000 बीघा जमीन थी। बड़ू गांव 12 गांव का जागीरदारी का ठिकाना है, जिसमें 3 गांव ऐसे हैं जिसमें 52,000 बीघा जमीनें थी। बड़ू उसमें से एक है। और आपको खुशी होगी, उस समय एक विश्नोई संप्रदाय के जामाजी गुरु हुआ करते थे, जम्मोजी महाराज, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त था। और हमारे पूर्वजों ने बड़ू के 52,000 बीघा में से 22,000 बीघा जमीन आज लगभग आधी गौचर को मुक्त कर। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। यहाँ आज भी 6 से 8 नाड़ियाँ हैं, लेकिन अब तो समय है जो ये अलॉटमेंट हो गई है। लेकिन ये 6-8 गौचर भूमियाँ थी। और जो अभी कल्पवृक्ष जहाँ अपन आज चलेंगे, ये मेरे परदादा जी के नाम से ज़मीन थी। 350 बीघा ये भी गौचर ठिकाने की थी। जहाँ पर हम लोगों ने कल्पवृक्ष लगाया वहाँ जमीन भी आपके हमारे पूर्वजों ने गौचर को दी हुई है। गाँव का सहयोग, हमारे पूर्वजों का सहयोग और सरकार का सहयोग भी समय समय पे हमें मिलता रहता है। और आप देखें पर्यावरण की दृष्टि से, तो आप अगर गढ़ के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखती है। ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ आपको, एक हमारे हिमाचल से एक रिश्तेदार आए तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा ग्रीन दिखता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से आप कुछ जरूर है कि आजकल केजड़ियों में वगैरह लोग हैं। ये संस्कारों की बातें हैं। ये पश्चिम राजस्थान की धरती है जहाँ से प्रकृति और संस्कृति के संस्कार हर किसी में कूट कूट के भरे हैं, जन्मजात मिलते हैं। मैं अक्सर इंटरनेशनल मीडिया पर भी कई बार बोला हूँ, मैं दुनिया भर में भटकता रहता हूँ लेकिन पश्चिम राजस्थान को बहुत मिस करता हूँ। और राजस्थान में खासतौर से नागौर मेरे लिए बहुत खास मायने रखता है। इन सब के पीछे कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण का जिक्र भी आदरणीय ठाकुर साहब ने किया। जम्बोजी महाराज की बड़ी कृपा रही इस परिवार पर। ऐसे पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद, उनसे मिले संस्कार ही लगभग ये तय करते होंगे कि हमें आगे किस रास्ते पर चलना है। आपने सर पे तिलक लगा रखा, वह भी आप देख रहे हैं। आपकी भाषा, सादगी और विनम्रता भी आप देख रहे हैं। इतने बड़े ठिकाने का जागीरदार भी आप देख रहे हैं कि चप्पलों में मेरे साथ भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये सब चीजें संस्कारों का प्रताप है। इनके अच्छे पूर्वजों के संस्कारों का प्रताप है। आप सबसे प्रार्थना है, जिस तरह से इन्होंने जम्बोजी महाराज का जिक्र किया, हरियाली की जिक्र किया, कल्प वृक्ष का जिक्र किया, आप सब भी, आज हरियाली अमावस्या का पावन दिन है। मैं बड़ू ग्राम की जनता जनार्दन की ओर से, आदरणीय ठाकुर साहब की ओर से, हम सब पर्यावरण प्रेमियों की ओर से आप सबको हरियाली अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी बड़ू गांव की तरह एक कल्पवृक्ष का जोड़ा अपने गांव में लगाएं, एक शुरुआत करें और आने वाली पीढ़ियों को ये वृक्षारोपण और संस्कारों का बीजारोपण का पाठ पढ़ाएं। निसंदेह रूप से हम राष्ट्र और समाज के उत्थान में बहुत अच्छे कीर्तिमान कायम कर सकेंगे। हम आपको ठाकुर साहब का गढ़ दिखाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में ठाकुर साहब और कुछ जानकारी देना चाहेंगे तो भी आपको अवगत कराएंगे। आइए। हमारे 12.5 गाँव हैं और प्रत्येक गाँव में जब जागीरदारी प्रथा थी, आपको एक शिलालेख मिलेगा और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का गायों के ऊपर कोई टैक्स दे नहीं है। क्या बात, वो पूरे सब जगह फ्री, जिस तरह से अभी गौचर में चलती है, गौशाला है, जैसे प्रत्येक गाय हर एक गाँव में कोई भी टैक्स नहीं हुआ करता था। दूसरे टैक्स हुआ करते थे जो हमें आगे देने होते थे, लेकिन गाय पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। ठाकुर साहब, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि उस जमाने में गाय पर टैक्स नहीं था और आज गौ हत्या, गौमांस का निर्यात हो रहा है। सरकारों पर बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारें किसी पार्टी की रही हो, लेकिन गौमांस का आयात निर्यात जो हो रहा है,
ये मुझे लगता है कम से कम भारत के लिए तो बहुत बड़ा कलंक है। ये तो बंद होना चाहिए, ये तो बंद होना। आपको क्या लगता है कि सरकारों को किस तरह से इस बारे में नहीं, सोचना इसको रोकना चाहिए। ये जो आपके मेले होते हैं इसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं और ये गौवंश फिर यहाँ से इस तरीके से ले जाते हैं। अभी हाल ही की घटना अगर आपको मैं बयां करूं तो अभी बकरी के अंदर एक मेला हुआ था और दड़ल से गौवंश यहाँ से गया, सरकार ने उस पर रवाना टिकट कर। नागौर जिले का जो भकरी गांव है वहाँ मेला हुआ, उसमें से इस तरह से हुआ। इससे सैकड़ों ट्रक ऐसे और भी कई सारी घटनाएं होती हैं। ये एक एक्सक्यूज है और ये जो तस्कर हैं इस तरह का फायदा उठाते हैं, ले जाते हैं। अब इसमें क्या करें, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती तो आम जन भी कुछ नहीं कर सकती। उसको अपना बैल को बेचना है, वो बेचारा बेचना चाहता है और बेचे तो वैसे मना और चराए तो कहाँ चराए। इसीलिए गो आधारित कृषि की भी चर्चा होती है कि बैल हमारे वापस काम आए। आज दिवाली पे एक दिन पहले शायद वो जो पूजा होती है उसके लिए बैल देखने को कई गाँव में नहीं मिलते हैं, ट्रैक्टर की पूजा करके किसी कर ली जाती है। अभी आपने ये नंदी गौशाला खोली, इसका क्या उचित रहा? कुछ भी नहीं। तो गौशाला तो हमारे गाँव में जैसे बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो ये तो एक पारिवारिक है, गांव चला रहा है उसको सरकार। गांव के अपने सरकारों से कोई वो नहीं है। लेकिन खैर ठाकुर साहब की इस दर्द के पीछे की भावनाएं आप सब लोग समझेंगे और जनता जनार्दन से अनुरोध है कि किसी न किसी माध्यम से हमारे तथाकथित जिम्मेदारों को जगाएं, उन्हें बताएं कि भारत की आत्मा गाय है, उस गाय को बचाएं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा सनातन आज तक इसलिए जिंदा है कि मेकाले ने बहुत कोशिश की हमारी रीढ़ को तोड़ने की, भारत की रीढ़ को तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। इसलिए पूरी दुनिया मिट गई लेकिन भारत नहीं मिट पाया। उसके पीछे हमारे ये संस्कार हैं, ये सनातन सभ्यता है और उसमें से गाय भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप सब इस गढ़ की सुंदरता को एक बार चारों तरफ से देखिए। इस पुरानी इमारत के झरोखे आपको कहीं न कहीं इतिहास में झांकने को मजबूर कर रहे होंगे। एक समय रहा होगा जब यहाँ से आसपास की सत्ता चलती होगी, आसपास के नियम कानून कायदे निर्धारित रहते होंगे।